भारत के नंबर 1 दुश्मन और आतंकी हाफिज सईद को लेकर लगातार कई खबरें आ रही हैं। हाफिज सईद का बेटा गायब हो गया है, इसके बाद उसके गुर्गे मारे गए। अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद का बेटा गायब हो चुका है। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा के हाफिज सईद के करीबी सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक की पाकिस्तान के कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सोमवार 2 अक्टूबर को फिर खबर आई कि हाफिज सईद का बेहद खास और ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की भी गायब है। हाल ही में लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक अन्य मौलवी मौलाना जिया उर रहमान की भी कराची में 2 बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने उस समय वारदात को अंजाम दिया था जब वो नियमित शाम की सैर पर निकला था। अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन घटनाओं ने पाकिस्तान की सेना और ISI को परेशान कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियां जिया उर रहमान और मुफ्ती कैसर दोनों को धार्मिक मौलवियों के रूप में दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण कोशिशें कर रही है, जिनका हाफिज सईद और लश्कर से कोई संबंध नहीं। इससे पहले ISI से जुड़ा एक अन्य व्यक्ति परमजीत सिंह पंजवार भी मारा गया था। परमजीत सिंह खालिस्तानी कमांडो फोर्स का नेता था। फरवरी में हिजबुल मुजाहिदीन को उस समय झटका लगा जब उसके लॉन्च कमांडर और सैयद सलाउद्दीन के करीबी सहयोगी बशीर पीर को रावलपिंडी में ISI मुख्यालय और सैन्य चौकी के पास अज्ञात हमलावरों ने मार डाला था। हमलावरों ने उसे नजदीक से गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इन हालिया हत्याओं के बाद पाकिस्तान की ISI ने अपनी कई संपत्तियों को सुरक्षित स्थानों पर रख दिया है, जिससे देश के सैन्य औद्योगिक परिसर में बेचैनी पैदा हो गई है। सितंबर में लश्कर के गुर्गों रावलकोट में अबू कासिम कश्मीरी और नजीमाबाद में कारी खुर्रम शहजाद की हत्याओं के कारण इन संपत्तियों की सुरक्षा में सावधानी की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो गई है। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा एक संदिग्ध आतंकवादी रहमान 12 सितंबर को मारा गया था। घटनास्थल से स्थानीय पुलिस को 11 कारतूस मिले थे। वो जामिया अबू बकर में एक प्रशासक के रूप में काम कर रहा था। एक मदरसा जिसका इस्तेमाल उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक मुखौटे के रूप में किया जाता था। वो जामिया अबू बकर में एक प्रशासक के रूप में काम कर रहा था। इस मदरसे का उपयोग उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए मुखौटे के रूप में किया जाता था। पाकिस्तान पुलिस ने हत्या को आतंकवादी हमला करार दिया, जिसमें घरेलू उग्रवादियों को संलिप्तता का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त जांचकर्ता हत्या के संभावित उद्देश्यों में से एक रूप में गिरोह प्रतिद्वंदिता की संभावना तलाश रहे हैं। रहमान की हत्या कराची में धार्मिक प्रचारकों पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद हुई है, जो सभी ISI के माध्यम से आतंकवादी समूहों से जुड़े थे और भारत के प्रति युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और एकजुट करने में शामिल थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।